और चलिए अब बात कर लेते हैं राजधानी में टीके के टोटा के बारे में। ये टर्म्स इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि अगर जुलाई महीने की शुरुआत से आप देखें तो राजधानी में टीके की कमी किस तरह से हो रही है और इस किल्लत की वजह से कई बार टीकाकरण अभियान को ब्रेक लग चुका है। और अगर इस तरह से ही यह अभियान चलता रहा रुक रुक कर तो कैसे जो एक लक्ष्य तय किया गया है एक समय सीमा में मैक्सिमम नंबर्स को वैक्सीनेट करने का, क्या वो टारगेट पूरा हो पाएगा, यही सवाल है। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि टीका का स्टॉक खत्म है। रांची जिले के पास टीका का स्टॉक खत्म हो गया है। आज से राजधानी में टीकाकरण नहीं होगा। रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ घंटों का स्टॉक है। 21 जुलाई को केंद्र सरकार अब टीके की अगली खेप भेजेगी। केंद्र सरकार 22 जुलाई से फिर सामान्य हो सकेगा टीकाकरण। और चलिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सहयोगी अंजनी, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी जब हम इससे पहले बात कर रहे थे कि बाकी सभी तैयारियां अपनी जगह है, लेकिन जो सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास, जो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, वो है टीका। और अगर इस तरह से आज भी देखिए अब टीका नहीं हो पाएगा क्योंकि स्टॉक खत्म हो गया रांची में, इस तरह से ब्रेक लग लग के अगर ये कैंपेन चलता रहा, ये अभियान चला, तो फिर संभव नहीं है कि हम एक समय सीमा तक ये लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। हाँ, देखिए, जिस तरह से कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए सबसे बड़ा जो सुरक्षा कवच है वो है वैक्सीन है। तो केंद्र सरकार की तरफ से जितना वैक्सीन झारखंड को मिलना चाहिए वो थोड़ा थोड़ा करके वैक्सीन मिलता है और उसी में तमाम जितने वैक्सीन आते हैं वो सभी लोगों को तब दिया जाता है जब लोग स्लॉट बुक करते हैं। देखिए, आंकड़े, झारखंड के आंकड़े की बात करेंगे आरती, तो लगभग 59% जो सीनियर सिटीजन हैं उन्हें अभी तक वैक्सीन जो है वो नहीं मिला है। मतलब झारखंड में 10 लाख से 10.5 लाख जो हैं वो 60+ हैं और वैसे में उन लोगों को सिर्फ 4 लाख लोगों को अब तक जो है मतलब टीकाकरण किया गया है। बाकी जो 6 लाख से ऊपर है वो अभी भी प्रतीक्षा में है। तो सीनियर सिटीजन सेंटर पहुंचते हैं, पता चलता है कि स्लॉट बुक नहीं करा पाए तो जो वैक्सीन है वो नहीं मिलता है। और जो सीनियर सिटीजन है, तमाम लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां होती हैं। कई लोग बीमार होते हैं, उम्र का असर होता है, बार बार सेंटर में नहीं जा सकते हैं। तो ये एक अभियान पे जिस तरह से टीका उपलब्ध हो रहा है वैसे राज्य सरकार तमाम जगहों में दे रही है। लेकिन रांची के लिए आज का दिन जो है वो, हम शहरी इलाकों में बात करें, शहरी इलाकों में तो आज टीका कहीं नहीं मिलेगा और ग्रामीण इलाके में सिर्फ 2 ब्लॉक में जो है वो टीका दिया जाएगा। मतलब वो भी सिर्फ कुछ घंटों के हैं। ऐसे राज्य के कई जिलों में भी आज टीकाकरण होगा, लेकिन वहाँ भी जो संख्या है वो काफ़ी कम है। जो खबरें आ रही हैं आरती कि लगभग 2 लाख जो डोज है वो झारखंड को कोविशील्ड का जो है वो कल तक संभवतः मिलेगा और 31,000 की जो डोज है, 31,000 से कुछ ज़्यादा है, वो कोवैक्सीन वो भी मिलेगा। यदि कल या परसों मिलता है तब ये स्थिति 22 तारीख से ये सामान्य होगी और हर जिले में, हर सेंटर्स में जो है टीका उपलब्ध हो पाएगा। लेकिन ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी शुरुआती दौर से ये चल रही है। जिस तरह से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लगातार ये मांग करते रहे थे कि जिस तरह से जिस संख्या में वैक्सीन मिलना चाहिए वो अवेलेबल यहाँ नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से स्मूथली जो वैक्सीनेशन का काम चलना चाहिए वो नहीं चल पा रहा है और जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा जो है बढ़ जाता है और हमें लगता है कि तीसरी लहर की बात हो रही है और अभी दूसरी लहर का जो मरीज है वो अभी भी इलाजरत है। तो कहीं ना कहीं ये एक, लेकिन अंजनी एक सवाल उठता है कि देखिए जो शेड्यूल किया गया है, जो जिस डोज के लिए शेड्यूल की गई है तारीखें, उस शेड्यूल के हिसाब से पहले ही डोज आ गई। आप देखिए 15 तारीख को शेड्यूल की गई थी, 15 जुलाई को, लेकिन उसके पहले केंद्र सरकार के द्वारा भेजी गई और उसके बाद भी अगर कमी थी तो क्या ये कमी तालमेल की जरूरत है कि अगर राज्य को इतनी खेप चाहिए
तो फिर केंद्र सरकार समय पर मुहैया नहीं करा रही या फिर उतनी मात्रा में मुहैया नहीं करा रही, तो ऐसे में तो नुकसान सबका होना है, पब्लिक का होना है। और हमें उस जिस खतरे की आशंका जताई जा रही है उसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पाएंगे अगर इसी तरह से रुक रुक कर ये वैक्सीनेशन कैंपेन चलता रहा, वैक्सीनेशन ड्राइव चलता रहा तो। देखिए, जब वैक्सीन रहेगा ही नहीं तो मिलेगा कैसे, ये बहुत अजीब स्थिति है। लेकिन इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बात है जो मैंने पहले भी कहा है आरती, जिन्हें सेकेंड डोज की जो खुराक मतलब लेना है वो लोग काफी दिनों से सेंटर से लौट रहे हैं और वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा। तो हमें लगता है कि सरकार को पहली प्राथमिकता जो है सेकेंड डोज, वो कोविशील्ड का हो या कोवैक्सीन का हो, वो देना चाहिए। क्योंकि देखिए कोवैक्सीन का जो समय सीमा है वो कई लोग अभी 1 सप्ताह 10 दिन वो समय पार हो रहा, और कोविशील्ड के लिए तो आपने पहले तय कर दिया है कि 84 दिनों के बाद आपको लेना है। लेकिन जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम में सेकेंड डोज भी लेना अनिवार्य है, क्योंकि इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोवैक्सीन ले लिए हैं और आपको जो समय में लेना है और उस समय में 5 दिन 6 दिन पार हो रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो हमें लगता है कि सरकार को इस मामले में जरूर संजीदा होने की जरूरत है। जो स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी हैं उन्हें भी इन चीजों को गंभीरता पूर्वक समझने की जरूरत है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए स्लॉट बुकिंग का जो दायरा है हमें लगता है कि खत्म करना चाहिए। क्योंकि आप सेंटर्स में हम लोग जाते हैं आरती, और जब न्यूज़ 11 की टीम लोग देखते हैं तो बड़ा उम्मीद लेकर अपनी समस्याओं को रखते हैं कि भैया ये बताइए सेकेंड डोज कब मिलेगा, हम लोग कितने मुश्किल से आते हैं। तो हमें लगता है कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए सरकार को एक विशेष फोकस रखना चाहिए। चलिए, तो अब सरकार इन तमाम चीजों को देखेगी अंजनी। मुझे लगता है कि जब 21 तारीख को डोज मिलेगा झारखंड को, उसके बाद शायद स्थितियां सामान्य हो टीकाकरण को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।